डीएनए रिपोर्ट का सार्वजनिक किया जाना मेरी प्राइवेसी का हनन है। समाजवादी पार्टी में फिर सुर फटौल। रामगोपाल यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सिर्फ 4 नेताओं को बयान देने के लिए किया अधिकृत। मोहम्मद आजम खान और चचा शिवपाल सिंह यादव का नाम सूची से गायब। मायावती की मूर्ति तोड़े जाने पर SC/ST आयोग हुआ सख्त। अखिलेश सरकार से रिपोर्ट तलब। मायावती की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर राज्यपाल से मिला बीएसपी का प्रतिनिधिमंडल। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। बिजनौर में निजी स्कूल की छत गिरी, 6 बच्चों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने दिए जांच के आदेश। और राजधानी लखनऊ में पत्नी की हत्या के बाद निलंबित जेल अधीक्षक ने की खुदकुशी। घरेलू कलह की वजह से की आत्महत्या। पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश। खत्म हुई आंख मिचौली, खुल गया राज। 5 साल की लड़ाई के बाद बेटे को मिल गया बाप। रोहित के बाप भयो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जी, वैसे तो बच्चा होता है घर में, लेकिन रोहित और उज्ज्वला के घर बाप हुआ है। घर में ना कहें, अदालत कहें तो ज़्यादा बेहतर। आपने तमाम तरह की खबरें सुनी होंगी कि साहब अस्पताल में बेटा हुआ, लेबर रूम में बेटा हुआ, घर में डिलीवरी हुई, लेकिन यहाँ पर बाप हुआ और वो भी अदालत में डिलीवरी हुई। जी, तो ये बात कानूनी तौर पर साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद पर रह चुके कांग्रेस के कद्दावर नेता नारायण दत्त तिवारी जी ही रोहित शेखर तिवारी के बायोलॉजिकल फादर हैं, यानी जैविक पिता हैं। इस हकीकत को सामने लाने के लिए उज्ज्वला शर्मा के बेटे रोहित शेखर को करीब 5 बरस तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। और जब हकीकत सामने आई तो फेसबुक और ट्विटर जैसी नेटवर्किंग साइट्स पर भी इस मुद्दे पर जमकर कमेंटबाजी शुरू हुई। बेहतरीन कमेंट्स, रोचक कमेंट्स आपको दिखाएंगे। दरअसल आमतौर पर होता यह है कि पिता अपने बच्चे के जन्म के लिए लेबर रूम में इंतजार करता है, लेकिन रोहित शेखर तिवारी को अपने बाप के लिए 30 बरस तक अदालत का इंतजार करना पड़ा। यूं कहें कि 5 साल तक जब तक कानूनी लड़ाई चलती रही, तब तक कोर्ट रूम के बाहर, लेबर रूम नहीं, कोर्ट रूम के बाहर इंतजार करना पड़ा। और 32 साल की उम्र में रोहित के घर बाप का जन्म हुआ। कहना गलत नहीं होगा कि रोहित के बाप भयो जय कन्हैया लाल की। खत्म हुई आंख मिचौली, खुल गया राज। 5 साल की लड़ाई के बाद बेटे को मिल गया बाप। रोहित के बाप भयो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ PC थपलियाल साहब हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ संजीव शर्मा जी हैं, आप वकील हैं। आपके पास भी हम आएंगे, आपसे ही बात करेंगे इस मुद्दे पर। तो 5 साल से जो मुद्दा वक्त बेवक्त मीडिया की सुर्खियों में छाया रहा, आज उसका पटाक्षेप हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के हवाले से साफ कर दिया कि एनडी तिवारी ही रोहित शेखर के बायोलॉजिकल फादर हैं। वही एनडी तिवारी जो रोहित शेखर को अपना बेटा मानने से बार बार इंकार करते रहे। ना सिर्फ इंकार करते रहे, बल्कि मीडिया के ऊपर आरोप लगाते रहे और बार बार कानून के दांव पेचों को अपनाकर इस मुद्दे को उलझाते रहे। एनडी तिवारी मेरा बाप है। जी हां, लंबी जद्दोजहद के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ही रोहित शेखर के पिता हैं। अब तो सब चीज़ बहुत आसान लग रही है। जो कुछ हुआ वो तो होना ही था। मिस्टर तिवारी ने अपने लीगल ऑप्शंस एंड तक एग्जॉस्ट किए, लेकिन सच को सामने आना था और सच आज सामने आ चुका है। दरअसल इस बात का खुलासा डीएनए रिपोर्ट से हुआ, जिसे सार्वजनिक ना करने के लिए एनडी तिवारी ने अदालत से गुहार लगाई थी। लेकिन आज जब हाई कोर्ट में एनडी तिवारी के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट खुली तो सारी हकीकत सामने आ गई।
हम बता दें आपको कि करीब 5 बरस पहले उज्ज्वला शर्मा के बेटे रोहित शेखर शर्मा ने अदालत में इस बात का दावा किया था कि एनडी तिवारी उनके जैविक पिता हैं, लेकिन तिवारी जी ने रोहित शेखर को अपना बेटा मानने से साफ इनकार कर दिया था। रोहित ने अदालत से मांग की थी कि तिवारी जी का डीएनए टेस्ट कराया जाए, लेकिन तिवारी जी डीएनए टेस्ट कराने से नानुकुर करते रहे। येन केन प्रकारेण तमाम पेच फंसाते रहे। आखिरकार इसी साल मई में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद देहरादून में जबरन उनका ब्लड सैंपल लिया गया था। एनडी तिवारी के डीएनए को रोहित शेखर और उज्ज्वला शर्मा के डीएनए से मिलाया गया, जिसकी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी गई थी। 5 बरस की लंबी कानूनी लड़ाई में जीत हासिल होने के बाद रोहित शेखर के चेहरे पर एक संतोष दिखा। जो मैंने नरेंद्र तिवारी जी की जो याचिका पढ़ी है उसमें मुझे कोई तर्क नहीं दिखता, वही टाल मटोल की बातें हैं और ऐसी बातें उठा रहे हैं कि मीडिया ने मेरे खिलाफ जो है पक्षपात किया है और एडवर्स पब्लिसिटी करवाई है मेरी। दूसरा ये कहा है कि मैं केवल पब्लिसिटी, वही बात जो पुराने वो कही। और सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि वो दिल्ली आदरणीय दिल्ली हाई कोर्ट को ये 5 साल के बाद बता रहे हैं कि जिस केस की सुनवाई आदरणीय हाई कोर्ट करता आ रहा है और जिसमें कई ऐतिहासिक फैसले आए हैं एक के बाद एक 5 साल के दौरान, शायद हाई कोर्ट के पास उसको सुनने का अधिकार क्षेत्र है ही नहीं। अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी होने के बाद एनडी तिवारी तो मीडिया के कैमरों से बचते रहे, लेकिन उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए अपने ओएसडी को सामने भेजा। ओएसडी एडी भट्ट ने एनडी तिवारी के साइन किया हुआ बयान मीडिया कर्मियों को दिखाया और ये कहा कि एनडी तिवारी चाहते हैं कि लोग इसे बेवजह तूल न दें। मैं इस प्रेस नोट के माध्यम से संबंधित मीडिया के भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि मेरे निजी जीवन में मुझे अपनी तरह जीने का अधिकार है। इस प्रकरण को अन्यथा तूल न दें। मेरे विकास के मिशन में पहले की तरह मेरा सहयोग करें। हमें अभी बहुत कार्य करने हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनहरे भविष्य की नींव रखनी है। बहरहाल लंबी लड़ाई के बाद एक बेटे को उसके बाप का नाम तो मिल गया, लेकिन इसी के साथ 87 बरस के कद्दावर नेता एनडी तिवारी के दामन पर एक बहुत बड़ा दाग कानूनी तौर पर भी लग गया है। पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। एनडी तिवारी और रोहित शेखर तिवारी के बीच साल 2005 में तल्खियां बढ़ गई थी। रोहित शेखर तिवारी ने एनडी तिवारी को अपना पिता बताया, लेकिन एनडी तिवारी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद 2007 में पहली बार रोहित ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। खबरों के मुताबिक साल 2005 से ही एनडी तिवारी और रोहित शेखर के बीच रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद रोहित शेखर ने साल 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, एक याचिका दायर की। याचिका में रोहित शेखर ने दावा किया कि एनडी तिवारी उनके जैविक पिता हैं। उन्होंने अदालत से तिवारी को उनका बायोलॉजिकल पिता घोषित करने की गुहार लगाई। हालांकि याचिका तकनीकी कमी के चलते खारिज कर दी गई, लेकिन रोहित शेखर ने हार नहीं मानी और ठीक 1 साल बाद अप्रैल 2008 में एक बार फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद केस शुरू हुआ। इस दौरान सुनवाई जारी रही और दिसंबर 2010 में हाई कोर्ट ने तिवारी को खून का नमूना देने को कहा। फरवरी 2011 में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने खून का नमूना देने के आदेश को बनाए रखा। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एनडी तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया। 24 मई 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने 88 बरस के बुजुर्ग एनडी तिवारी को ब्लड सैंपल देने का फिर से आदेश दिया। अदालती आदेश में कहा गया था कि अदालत के आदेश से बड़ा किसी भी व्यक्ति का कद नहीं है, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। और आखिरकार पितृत्व विवाद में फंसे एनडी तिवारी की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई।
29 मई 2012 को उनका ब्लड सैंपल ले लिया गया। इससे पहले रोहित शेखर और उनकी मां उज्ज्वला शर्मा भी अपने अपने ब्लड सैंपल्स दे चुकी थी। अनूप रावत, समाचार प्लस। और माननीय हाईकोर्ट के इस फैसले के आने के बाद समाचार प्लस संवाददाता राहुल डबास ने रोहित शेखर तिवारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। रोहित शेखर को कानूनी रूप से जीत मिली है, वो अब रोहित शेखर तिवारी हो गए हैं, लेकिन क्या वो तिवारी नाम अपने साथ लगाना चाहेंगे? रोहित, आपको कानूनी रूप से जीत मिली है। कल हमसे आपने बात की थी, आपने कहा था खुशी नहीं होगी, संतोष होगा। आज संतोष है आपके ज़हन में? बिल्कुल संतोष है, क्योंकि मेरी लड़ाई मेरी माताजी की मुझसे ज़्यादा है। 30 साल तक तो उन्होंने यातना झेली है, तो कैसे नहीं होगा खुशी। और ये सबसे बड़ी खुशी मुझे तब होगी जबकि ये शब्द जो कि नाजायज़, इसका हिंदी अनुवाद तो बहुत गंदा है, गाली है ये, तो हमारे न्याय के मंदिरों में इसका कैसे इस्तेमाल हो सकता है। और अगर हो भी तो इस पर कुछ बाधाएं डाली जाए, कुछ सीमाएं रखी जाएं। कोई किसी का दर्द बयां करने के लिए किसी फिल्म में, डॉक्यूमेंट्री में इस्तेमाल करता है तब तो ठीक है, लेकिन खुलेआम या कोर्ट रूम में, जो कि न्याय के मंदिर हैं जहाँ पे हम शीश झुकाते हैं, नमाते हैं, उनके जब न्यायमूर्तियों के कोर्ट में जाते हैं सब सर झुकाते हैं, बड़े से बड़ा अधिवक्ता वकील सर झुकाता है, आप मीडिया सर झुकाती हैं, वहाँ पे इज्जत करते हैं लोग। एक बहुत सदी भाषा, वहाँ पे ऐसे अब शब्दों का इस्तेमाल ना हो, इसके लिए मैंने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। और मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि हमारा भारत का सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, इस बात को बहुत गंभीरता से विचारेगा। और वो अभी कुछ 1-2 महीने में ही वो याचिका आने वाली है। वो इससे बड़ी, मेरे हिसाब से वो मेरी और नारेंद्र तिवारी की जंग से भी बड़ी है। आप अब तिवारी शब्द का इस्तेमाल करना चाहेंगे, हालांकि कानूनी रूप से आप कर सकते हैं, लेकिन क्या निजी रूप से आप रोहित शेखर ही रहेंगे या रोहित शेखर तिवारी कहलाना चाहेंगे? नारेंद्र तिवारी, ये उनके पिता भी थे, उन्होंने तो मुझे नहीं देखा। पूर्णानंद तिवारी जी मेरे दादाजी रहे, उनके भी पिताजी रहे होंगे, तो ये केवल नारेंद्र तिवारी जी तक सीमित नहीं है। तो ये मेरा अधिकार है और ये मुझे अधिकार कोर्ट में जाके हासिल करना पड़ा है, ऐसा शायद कभी नहीं हुआ है। कोर्ट में 5 साल जद्दोजहद करके, और ये मेरी माता जी की लड़ाई रही है, तो कोई मुझे तोहफा नहीं दिया है किसी ने। अगर कानूनी अधिकार है, लेकिन उससे पहले मैं मेरे नाना जी प्रोफेसर शेर सिंह, वो बहुत मेरे नज़रों में नारेंद्र तिवारी से उनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व है, उनकी बहुत बड़ी इज्जत है और उन्होंने इस देश के लिए बहुत सेवा की है। और हरियाणा के निर्माता कहलाए जाते हैं वो, और हरियाणा निर्माताओं में से एक कहलाए जाते हैं वो। तो मैं सिंह उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, मेरे बहुत दिली इच्छा है नाना जी का, क्योंकि वो सच में शेर रहे हैं, वो सिंह रहे हैं। 5 साल तक एक बड़े नेता से लड़ना, जो 3 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रह चुके हैं, 1 बार उत्तराखंड के, कितना मुश्किल था इतने बड़े राजनीतिक शख्स से लड़ना, वो भी एक आम आदमी की तरह? कई बार नींद उड़ जाती थी डर से कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कभी अम्मा के साथ कुछ ना हो जाए, कभी नानी बूढ़ी हैं, अकेली रहती हैं, तो कभी नींद नहीं आती थी रात में। जी, कभी कभी नींद नहीं आती थी रात में। और साफ तौर पे कहा कि जो मेरे अपने नाना जी हैं शेर सिंह जी, मैं उनका टाइटल इस्तेमाल करूंगा। तिवारी मेरा अधिकार है, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि मैं शेर सिंह, जो सिंह टाइटल है, वो अपने नाम के आगे इस्तेमाल करूं, रोहित शेखर सिंह कहलाया जाऊं। उज्ज्वला शर्मा ने क्या कहा इस फैसले के बाद? हमारी स्थिति जो है समाज के सामने स्पष्ट हुई है कि जो कुछ हम कह रहे थे वो सत्य, जो कुछ हम कह रहे थे वो सत्य कह रहे थे। और आज जो विजय है वो सत्य की हुई है, मेरी व्यक्तिगत विजय नहीं है, सत्य की विजय है, क्योंकि मैंने सत्य के रास्ते को अपनाया। और मैं कहूंगी कि हमारे ऐसे रेडिकल जजमेंट्स आए और नारेंद्र तिवारी जैसे ढीठ व्यक्ति को, जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी लंबित करने में प्रक्रिया को, उसको भी अंत में बाध्य होना पड़ा रक्त का नमूना देने के लिए। लेकिन तब जब उनको ये कहा गया कि पुलिस बल के प्रयोग के द्वारा उसको भी लेना पड़े, तो नारेंद्र तिवारी को रक्त का नमूना देना पड़ेगा। जी, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ बने हुए हैं और देहरादून से पीसी थपलियाल साहब बने हुए हैं। थपलियाल साहब, इस फैसले के बाद देहरादून में किस तरह की हलचल, किस तरह की सरगर्मियां देखी आपने? हमारे लिए अतुल जी ये कोई नई चीज नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जब हमारे रहे एनडी तिवारी जी राज्य के, तो उस समय भी हमारे जो प्रसिद्ध लोक गायक थे, उन्होंने हमारे जो तिवारी जी थे उनको नौछवी नारायणा की उपाधि देकर एक लोकप्रिय जनगीत यहाँ पे गाया था। हाँ। और आज जब ये फैसला माननीय हाईकोर्ट से आया, हाँ। तो ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं थी। अच्छा। लेकिन मैं निश्चित तौर से कहना चाहूंगा कि आज आध्यात्मिक धरती जो उत्तराखंड है, तो हम उज्ज्वला को एक अहिल्या के रूप में देख रहे हैं
और शिखर पुरुष एनडी तिवारी जो राजनीति के शिखर पुरुष हैं उत्तराखंड के ही नहीं इस भारत के, वो आज इंद्र की भूमिका में ठीक है मैं देख रहा हूं। अमिताभ जी से बात कर लेता हूं, थपलियाल साहब, अमिताभ जी से बात कर लेता हूं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, नरेंद्र तिवारी जी कहते हैं कि मीडिया के लोग खासतौर पे और आम लोग भी इसे बेवजह तूल न दें, निजी जीवन में अपनी तरह से